बल्लेबाज इस समय हमारे मैदान में जाते मोहतरम हुए। आज के चीफ गेस्ट एसीपी सैफान मुजावर साहब के साथ आए हुए ऑफिसर का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स की वही स्थापित सलामी जोड़ी जुल्फिकार और रमीज रईस। टॉस जीता है एनआर बोरपाड़ा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। पहला सेमीफाइनल मैच एनसीपी ट्रॉफी 2017 का, इस समय सबसे ऊपर एनसीपी ट्रॉफी। आज सुबह का मैच जो था क्वार्टर फाइनल मुकाबला बहुत अच्छी तरह से जीता था पायनियर स्पोर्ट्स ने। एक तरफा मैच में जीत दर्ज की थी। एनआर बोरपाड़ा ने भी कल एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की थी वकी स्पोर्ट्स के विरुद्ध। संतोष मडवी ने 5 सफलताएं ली थी। इस वक्त बोरियोली के सम्मानीय सरपंच मुशीर नाचन ने एनसीपी कप के लिए अपनी मुबारकबाद दिए और साथ ही साथ जो इस वक्त दोनों टीमें खेल रही उनको ऑल द बेस्ट कहा है। मुशीर नाचन की क़ियादत में इस वक्त बोरियोली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पानी का अंडर प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह वो तकमील तक पहुंच जाएगा और आते 50 साल की जो पानी की किल्लत है बोरियोली में वो दूर हो जाएंगी। मुशीर नाचन, आपका भी इस्तकबाल है इस एनसीपी कप में। इस मैच के लिए 3 ऑन फील्ड अंपायर्स, फारूक बर्डी, हसन मोमिन और विलास जाधव। शंकर खारिक बहुत मशहूर, उन्होंने एनआर बोरपाड़ा को ऑल द बेस्ट कहा है और साथ ही साथ एनसीपी कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुशीर नाचन के साथ बहुत ही मशहूर बिल्डर, डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर सादात पटेल फ्रॉम कलवा जो इस मैच को देख रहे हैं, उन्होंने एनसीपी कप के लिए मुबारकबाद दिए और दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, रिमाइंड यू एनआर won the toss and decided to field first. Today is the 9th Feb and today is the birthday of Jim Lake. 19 wickets today in 1956. And today is the birthday of Glenn McGrath, who was born in 1970. बंदर मोहल्ले से हमारी आवाज कट चुकी है। प्रिंस मूवीज, आपको डेन चैनल से संपर्क करना है। बहुत ही रोमांचक क्रिकेट इस सत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात बहुत ही खास है कि 1-2 साल पहले की बात है सिद्दीक भाई, जब 6 ओवर में 70 से ज्यादा भी स्कोर होता तो एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर था। लेकिन आजकल देखिए इस सत्र में खासतौर पर 80 से ऊपर भी रन बनते हैं तो वो सेफ नजर नहीं आ रहा है। आप क्यों भूल रहे बाली ट्रॉफी को, जहां पर तो 50 रन के लाले पड़ गए थे बैट्समैनों के। हालांकि वो नाइट टूर्नामेंट भी रहता है, डे नाइट, लेकिन डे मैचों की भी मैं बात करूं तो 70 प्लस भी एक बहुत अच्छा स्कोर रहता था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अंजुमन ट्रॉफी में हमने देखा कि 60 इज द मैजिक टोटल। गलत, हर मैच का एक टर्निंग पॉइंट रहता है। बी इंडियन ने जो आखिरी गेंद पर 4 रन भाग के दिए थे वो उनको महंगे पड़े। जो कुछ भी हो, लेकिन आसिफ नाना की हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे, जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने गेंदबाजी की। 8 रन बचाना कभी भी आसान नहीं होता है आखिरी ओवर में, और खास तौर पर तब जब आपके अन्य गेंदबाजों ने 5 ओवर में 80 रन दिए हो।
बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे इस पहले सेमीफाइनल मैच में जावेद। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद, बाउंसर, वाइट का इशारा। जावेद भी अजीब गेंदबाज है, स्पिन भी डालते हैं, तेज भी डालते हैं और इस तरह से बाउंसर भी वो डाल सकते हैं। इस बार अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक किया है, कवर्स में पुश करते हुए 1 रन खाता खोला अपना जुल्फिकार ने। पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ दोनों भी टीमें इस मैच में उतरी है। अगेंस्ट द टर्न पुल किया है, इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे रमीज और 2 रन। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे हालांकि अपने स्ट्रोक को। कल संतोष मडवी ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, हालांकि उस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी एनआर बोरपाड़ा ने। कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था। इस सेमीफाइनल मैच में लगने वाला पहला चौका। इस बार पैडल स्वीप बहुत अच्छी तरह से खेला है, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन। पूरे नियंत्रण के साथ खेले थे, पहले ही मन बना लिया था खाली क्षेत्र में लॉन्ग लेग की दिशा में। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई पायनियर की 10 बिना किसी नुकसान के। इस मर्तबा कट करने की कोशिश की थी, जगह नहीं थी वहां पर, लेकिन अच्छी शुरुआत हम कहेंगे पायनियर की। जिस तरह पायनियर ने इस पूरे कप में गेंदबाजी की है, एनआर के कप्तान जरूर चौकन्ना रहेंगे। स्लॉग ऑन साइड में, फील्डर पीछा कर रहे गेंद का, काफी देर हवा में रही थी और मौका नहीं फील्डर के पास। Front leg is removed from the line. The weighted transfer on his back foot, pull and powerful. Couple of bounces cross the mid wicket boundary. No chance to Alam. I think this is the positive start from Pioneers, because end of the first over, very good total on the board. 14 for no wicket. इस सत्र में दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी पारियां खेली हुई है अपनी टीम के लिए। दोनों बल्लेबाजों की खासियत है कि विकेट के सामने भी बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स खेल लेते हैं। अटैक पर आते हुए अब संतोष मडवी, बेहद अनुभवी गेंदबाज, कल 5 सफलताएं प्राप्त की थी। Yes, best bowling figure so far in NCP Cup. 2 was given में 7 runs and claimed 5 important wickets from Santosh Madhvi. Zaki Ansari
Anwar Ansari joined with us. Welcome. कल बहुत अच्छा उछाल उनको प्राप्त हो रहा था, आज देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्या आज भी उनको अतिरिक्त उछाल मिलेगा। सामना कर रहे जुल्फिकार, ऑन दी अप, गेंद हवा में, इनफील्ड के ऊपर से पीछा कर रहे फील्डर लेकिन नहीं पहुंच पाए। Of Pioneer Zulfikar wasn't a Opali. He played on the up, over the mid-off, taken his chances because mandatory power play going on over the mid-off. Couple of bounces, cross the long off boundary for 4. In-form batsman Pioneer Zulfikar. Javed Sardar and Farzan Hamdulle joined with us. Welcome. Runs coming very easily because Pioneer's captain known ke chasing is not a very difficult because surface is full of runs. There is a lot of assists for batsmen in this wicket. संतोष मडवी एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार आड़े बैट से खेला है। फील्डर के पास है 1 रन, रन संख्या बढ़ती हुई पाइनियर की 19 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्रोक खेलना काफी आसान है। आज पूरे दिन हमने देखा है सिर्फ नवाब स्पोर्ट्स की पारी हम निकाल दे तो पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ उठाया बल्लेबाजों ने, और 25 से ऊपर ही रन बन रहे हैं पावर प्ले में। एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन पर। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट हुए वहां पर रमीज। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारना चाहते थे। बहुत खूबसूरत गेंद। ये देखिए कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से जाती हुई बेस के ऊपर से विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है। रिदम में दौड़ते संतोष मडवी, और दाएं हाथ के जितने भी गेंदबाज है उनमें सबसे अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका। जी हाँ, जब वो दौड़ते हैं तो बहुत रिलैक्स नजर आते हैं। इस बार पुल और फील्डर मौजूद वहां पर, बढ़िया कैच। देखिए अजय गरत मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा था, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर थे और रमीज रईस जो पहले ही मन बना चुके थे पिछले पांव पे चले गए। पुल जरूर किया था लेकिन सीधा बलवंत के हाथ में डीप मिड विकेट पर। आसान सा कैच वहां पर बाउंड्री के नजदीक बलवंत के लिए। आउट होने से पहले 12 रन बनाए रमीज ने। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाइनियर स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं माजिद बोबड़े। बायत के बल्लेबाज है और अब वो भी अनुभवी होते हुए लगातार खेल रहे हैं पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए। Yes, one of the class batsmen, Majid Bopre, the Deacock of Bhiwandi. In this NCP Cup, Javed claimed 10 wickets, 10 wickets claimed by Rushi Patel and 8 wickets claimed by Santosh Madhvi. शायद वहां पर फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं जुल्फिकार के लिए एनआर के कैप्टन। हमारे बीच इस वक्त आज के खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। एसीपी मोहतरम सैफान मुजावर साहब, आपका इस्तकबाल है। हुक करने का प्रयास, वाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी गेंद। अपने आप को रूम देना चाह रहे थे वहां पर जुल्फिकार। गेंदबाज ने भी हालांकि देखा था और उनको फॉलो करने की कोशिश की।
ज्यादा पटकी भी गेंद थी, लेकिन बल्ला जरूर चलाया था। वो जो कहते हैं कि लगा तो मटका नहीं तो झटका। ऑफ साइड में काफी पैक क्षेत्र रक्षण, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। अब थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ मिड ऑफ को पीछे ढकेला गया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और लॉन्ग ऑन को अंदर लिया मिड ऑन की दिशा में। ओ बढ़िया शॉट, स्कूप किया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दिलशान तिलक रत्ने के अंदाज में। बहुत बदल गया है क्रिकेट, ये आधुनिक क्रिकेट का कमाल है। आजकल आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स खेले जाते हैं। 4 रनों से रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट बदल गया, लेकिन बदलते रहना संसार का तो नियम, इंसान ने नहीं बदलना चाहिए। इस बार लॉफ्टेड शॉट, धमाकेदार 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर। देखिए संतोष मडवी पे अब पड़ रही है, जो बहुत ही किफायती गेंदबाज रहे हैं। क्या फॉलो थ्रू है, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, लॉफ किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रनों के लिए। कड़क शॉट और कड़क चाय की बात ही कुछ और है, मूड को बना देती है। पावर प्ले की समाप्ति 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि संतोष मडवी भी चाह रहे थे कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाल कर खेले, उसीलिए वहां पर फील्डर भी रखा था, लेकिन ये नहीं सोचा था संतोष मडवी ने कि लॉन्ग ऑफ को आसानी से क्लियर करेंगे जुल्फिकार। मैच का पहला छक्का। ये हाल एनसीपी में है तो बाली में क्या हाल रहेगा। दोस्तों, बाली ट्रॉफी 17 फरवरी से एक अलग अंदाज में शाम 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी रहेगा बाली ट्रॉफी का। बाली ट्रॉफी में बहुत सी चीजों से पर्दा उठना है, लेकिन 17 तारीख को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। मैच का तीसरा ओवर करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए जहीर। रन संख्या 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। माजिद ने अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है, पहली बार स्ट्राइक पर इस सेमीफाइनल मैच में। जिस तरह से शुरुआत हुई है इस मैच की, ऐसे लग रहा है कि एक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। हमारे बीच तुषार जुड़ते हुए, शिव ग्राफिक्स के प्रोपराइटर, ग्राफिक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। अच्छी गेंद से शुरुआत की है वहां पर जहीर ने। ओ, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, नहीं लगा, और ओवर थ्रो। 2 रन पूरे, लेग बाई। रन आना जरूरी। आपने देखा वो जो 4 रन भाग के लिए थे जानवी ने, वो कितने कीमती मिले। रन कैसे भी आए, आप एटीएम में जाइए, नोट कौन से भी निकले, आपका अमाउंट निकलना जरूरी है। हालांकि आजकल सिर्फ पुराने नोट नहीं निकलने चाहिए, 500 और 1000 के। आपका कहना है कि नई नोट का जमाना है और नया क्रिकेट भी आप देख रहे हैं, बहुत ही आधुनिक हो चुका है भिवंडी का क्रिकेट। इसीलिए तो वसीम जाफर को कहना पड़ा था, आप उससे हिंदुस्तान की नगरी कहते हैं, मैं दुनिया की टेनिस नगरी कहता हूं। बहुत जबरदस्त क्रेज टेनिस क्रिकेट का भिवंडी में। इस बार तेज किया, बढ़िया शॉट, पॉइंट फील्डर को बीट करते हुए 4 रन।
शॉट को खेला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव खेला था। ये देखिए जहीर ने आगे रखा था, बहुत खूबसूरत शॉट, मानो डीकॉक वानखेड़े में इस शॉट को खेल रहे हो। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, नजरों में जज्ब होने वाला शॉट। ये शॉट तो बहुत कम देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में। जमीनी रास्ते से खेले बैट्समैन स्क्वायर ड्राइव करे और 4 रन हासिल करे, एक दुर्लभ नजारा। 4 रनों से रन संख्या उछलती हुई 36, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसे लग रहा है कि आज अगर हम पॉइनियर बनाम नवाब के मैच को निकाल दें तो हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। एक में चेस हुए 85, लेकिन दूसरे में 2 रन से चूक गई बे इंडियन। जहीर राइट आर्म राउंड द विकेट, स्विंग कर दिया है, फील्डर बाउंड्री पर देखते रह गए, सिक्सर। ये देखिए परफेक्ट स्वंग कर दिया था, गेंद कप्तान जावेद के सर के ऊपर से 6 रन। सर के ऊपर से पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें अच्छी नहीं होती। बैट का पूरा स्विंग, पूरी ताकत उस स्ट्रोक में झोंक दी थी। ऑफ स्टंप के बाहर से लिया था माजिद ने। ओहो, बढ़िया कटर। इस बार आयन वक्त पर अपना इरादा बदला बैट्समैन ने, स्ट्रोक को चेंज किया, दिशा दिखाई 1 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। बहुत खूबसूरत गति परिवर्तन किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर गेंद के ऊपर जाकर गेंद को दिशा दी थी, टैप किया था। ये देखिए बढ़िया गति परिवर्तन था, उछाल भी था, लेकिन ठीक गेंद के ऊपर जाके कंट्रोल टैप किया था वहां पे माजिद बोबड़े ने। स्कोर इस समय 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन से ही हम चर्चा कर रहे थे कि 70 पार स्कोर है इस विकेट पर। एक औसतन स्कोर रहा है 70 रन 6 ओवर के खेल में। इम्प्रोवाइजेशन फाइन लेग ऊपर, ओ कैच छूटा। वहां पर बेहद पीड़ा में फील्डर, 4 रन नहीं रोक पाए संतोष मडवी। संतोष मडवी अपने पैरों में क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं और ये अच्छा समाचार नहीं रहेगा एनआर के लिए। ये देखिए फिर से इम्प्रोवाइजेशन के साथ खेला था शॉट को, पल्लू खेलना चाहते थे, गेंद हवा में थी, कोशिश बढ़िया, लेकिन गेंद हाथ से छिटकती हुई। रैंप शॉट। और ये देखिए संतोष मडवी को, ये कोई अच्छी खबर नहीं है एनआर बोरपाड़ा के लिए। हालांकि कल भी उन्होंने जब अपना कोटा पूरा किया था 2 ओवर्स का, उसके बाद वो आराम फरमा रहे थे, मैदान पर नजर नहीं आए थे। अल्ताफ बाली भी वहां जा रहे हैं, हालांकि क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं वहां पर। ये आप देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे आज के हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम सैफान मुजावर साहब एसीपी ईस्ट, साथ में अनवर अंसारी, सलीम चौधरी साहब। क्राउड्स को नहीं जाना है वहां पर मैदान में, थोड़ा सा चोटग्रस्त हो गए हैं वहां पर संतोष मडवी, गयासुद्दीन अंसारी साहब भी हैं। आइए फिर से देखते हैं किस तरह से उनके क्रैम्प्स आए थे। फिर से पल्लू स्ट्रोक खेला था जुल्फिकार ने,
गेंद को कैच करने की कोशिश में शायद उनका जो बायां पांव था उसमें क्रैम्प्स आ गया। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 47 रनों पर। प्रकाश नील जी को आप देख रहे हैं, साथ में आफ्ताब अंसारी, राष्ट्रवादी और रविश खोत, पॉइनियर के सबसे बड़े शुभ चिंतक। अच्छी सेहत के मालिक हमारे दोस्त रविश खोत। फरजान अब्दुल्ले पीछे की रो में है, उनके साथ जावेद सरदार। ऐसा लग रहा है कि संतोष मडवी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी सेहतयाब होंगे, क्योंकि न सिर्फ एनआर बल्कि तालुका क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय ऑलराउंडर है। थोड़ी देर में हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं इस स्पर्धा के सुपर हीरो वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये शो अब तक लाया है। खेल की शुरुआत होती हुई दर्शकों को स्टैंड में बैठना है। उम्मीद करते हैं हम कि संतोष मडवी जल्दी सेहतयाब हो। पॉइनियर की पूरी टीम उनके साथ है और एनआर के कप्तान भी उनके साथ थे। आप जाते हुए अल्ताफ बाली संतोष मडवी के साथ खड़े हैं और ये देखिए हमारे बीच अब तशरीफ ला रहे हैं इस स्पर्धा के वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। द वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब हमारे बीच तशरीफ लाते हुए आपका इस्तकबाल है एनसीबी का। सदाबहार राष्ट्रवादी अध्यक्ष खालिद गुड्डू साहब पहुंच चुके हैं। सदाबहार क्रिकेट में आप सभी का इस्तकबाल है। जब खेल रुका था तो तीसरा ओवर चल रहा था और स्कोर था पॉइनियर का 47 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। जुल्फिकार कुल मिलाकर 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और रमीज आउट होने से पहले 12 रन बनाए। माजिद बोबड़े 11 पे खेल रहे। खेल की दोबारा शुरुआत होती हुई सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में। जहीर के इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है। काफी खर्चीला ओवर साबित हो रहा है। आज हमारे बीच क्रिकेट एवरग्रीन में सदाबहार लीडर राष्ट्रवादी के वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब पहुंच चुके। जाहिर की गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गई, कोई रन नहीं। समाप्त होता हुआ तीसरा ओवर 47 पर 1 पायनियर स्पोर्ट्स।
Thank you, Ajay. Once more try to play a reverse stroke. Ball is just over the stumps. Corridor uncertainty. That marks end of the third over. Pioneer right on top now. 47 for the loss of 1 wicket. Once more on your TV monitor, the evergreen leader of NCP, one-man show, Khalid Guddu with ACP, respected Saifan Mujawar Saab, Yasuddin Ansari, Anwar Ansari, Salim Chaudhary, Aftab Ansari, Prakash Neil. Is going to be Javed himself brought into the attack, the captain of NR. You are watching the first semi-final of NCP. Tomorrow at sharp 9 a.m. the second semi-final between Yutika and Janvi, and the mega finale sharp at 2:30 afternoon tomorrow. जावेद फिर से अटैक पर आते हुए Is going to be Javed. Facing him Majid Bobre, who is on 11. Quinton Peacock of Bhiwandi. Javed. Here he go. Ball this time put away very nicely. Ball is racing all the way to the fine leg. Well cut off from the fielder in deep. And finally batsman gets to, I think, off the bat. So 2 more to total now. Pioneer 49 for the loss of 1 wicket. Today with us the one-man show, evergreen leader of NCP, Khalid Guddu with us. And here goes Javed. This time hooks that ball beautifully over backward square leg for 6. 6 रनों से 50 का आंकड़ा भी पार किया पायनियर स्पोर्ट्स ने। बेहतरीन हुक शॉट वहां पर माजिद के बैट से गेंद को टर्न होने दिया उन्होंने। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था, ऑफ ब्रेक थी। Yes, beautiful execution, nice foot balance. The weight is totally transferred on his back foot and hooks that ball over backward square leg for 6. Six more to total now. Score bouncing to 56 for the loss of 1 wicket. Pioneer right on top now. Runs coming very easily. And you are watching the first semi-final of NCP Cup 2017. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. आज गेंदबाजों की काफी पिटाई हो रही है। सिर्फ पायनियर स्पोर्ट्स की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी पहले मैच में, उसके बाद तो रनों का अंबार लगा रहे बल्लेबाज। Yes, one man show. Khalid Guddu watching from VIP dice with ACV, Saifan Mujawar, Yasuddin Ansari, Anwar Ansari, Salim Chaudhary, Aftab Ansari, Prakash Neil. Welcome all of you. Javed, so far given away 8 runs in 2 balls. Here he go. This time faster one, helicopter drive, 1 bounce, 4 runs. What a shot. जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस स्ट्रोक की। गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये देखिए गेंद में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, विकेटों पर आ रही थी। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खिला, बल्ले के बीचों बीच लिया था माजिद ने। Typical shot from De Kock. 4 runs. His score moves up to 59. 4th over in progress. And here goes Javed. Goes to Majid Bobre. This time top edge. But fine effort from the fielder, dropping in front of him. And finally batsman gets only 1.
थोड़े से निराश हुए वहां पर माजिद अपने आप से। अच्छी पोजीशन ली थी उन्होंने, गेंद भी फुल टॉस में ली थी। एक और बड़ा शॉट उनको वहां पर मिल सकता था, चौका या छक्का, लेकिन टॉपेज लगा। Score moves up to 61 for the loss of 1 wicket. Once more there is a problem of the ball shape. 61 for the loss of 1 wicket. Majid Bopde, help of 2 sixes and 2 boundaries, is on 25 quarter century, and Zulfikar, help of 3 boundaries and 6, is on 20. साझेदारी दूसरे विकेट के लिए 42 रनों की हो चुकी है माजिद बोबड़े और जुल्फिकार के बीच में। Yes, today is a lot of half century partnership between Shahid Khan and Ahmad, between Mateen and Miraj, and between Suraj Keni. (31) partnership between Suraj Keni and Pawan. Javed, very expensive bowling so far. The captain of NR Pioneer, 61 for the loss of 1 wicket. You are watching the first semi-final of NCP Cup 2017. Here we go. Balls to Zulfikar, snatched away, past the long ups and racing for 4. Like a bullet. तो देखते ही बन रहे हैं, जगह मिली उनको हाथ खोलने के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। Delightful stroke indeed from Zulfikar. Firmly driven, wide off long off for 4. Javed. Balls to Zulfikar, once more use the short back lift, driven to wideish long off. Mukesh is trembling, 2 runs, ricochets to the boundary, well covered from Sandeep Madhvi, and enough time batsman gets 3. खराब क्षेत्र रक्षण, यहाँ पर कुछ और रन्स बचा सकते थे फील्डर, लेकिन मुकेश से मिसफील्ड हुआ था। 4 ओवर की समाप्ति, 68 रन हो चुके हैं पायनियर के। यहाँ पे जुल्फिकार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पे खेल रहे हैं, जबकि माजिद बोबड़े ने 27 रन बनाए। क्या बल्लेबाजी हो रही है अजय गरत आज। ये देखिए किस तरह से स्लॉपी वर्क था आउटफील्ड में। आज तो बल्लेबाजों का दिन रहा है एनसीपी कप में। 2 ओवर में जावेद ने भी 35 रन दिए। ये आप देख सकते हैं, सदाबहार लीडर वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब को एसीपी मोहतरम सैफान मुजावर साहब, गैसुद्दीन अंसारी, पश्चिम के अध्यक्ष अनवर अंसारी, सलीम चौधरी, दीगर मेहमानों के साथ प्रकाश नील जी हमारे बीच में, बहुत ही मशहूर पत्रकार है। हिटलर का कहना था कि वो बंदूक की गोली से नहीं डरते जितना अखबार की एक लकीर से डरते। हमारे बीच एंट्री मारते हुए सदाबहार वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब, पिछले 11 दिनों से एनसीपी कप अपनी एक अलग कहानी लिखता हुआ, मैचेस बहुत ही रोमांचक रहे।
आखिरी ओवर के लिए, 5वीं ओवर के लिए कल्पेश को बुलाया गया है। एक अच्छा टोटल नजर आ रहा है पायनियर का, 68 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अड़सठ रन हो चुके हैं, 68। देखना है कि यहां से पायनियर कितने का लक्ष्य देती है। 85 का लक्ष्य सेफ नहीं लगा युतिका के सामने, 88 का लक्ष्य करीब पहुंचे थे लेकिन किनारे पे डूब गई बी इंडियन। यहां तो 90 प्लस की तरफ शायद देख रहे होंगे पायनियर के बल्लेबाज। इस मरतबा ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, थ्रम्बल जरूर हुए थे वहां पे योगी, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रनों पे पहुंचा है। पहले 4 ओवर्स में 17 के औसत से रन बनाए प्रति ओवर बल्लेबाजों ने। बी इंडियन और जो जानवी का मैच था वो तो साहिल के ऊपर मानो धारा आ गया था। बहुत ही जबरदस्त कशमकश रही है आज के दिन में गेंद और बल्ले के बीच में। कल्पेश माजिद के लिए बैकफुट पे गए, कट किया गया इनको हवा में, लेकिन पॉइंट की बगल से 4 रन। जरूर रही थी लेकिन फील्डर को बीट करने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट। अब वहां जगह खराब है या फिर मिस बैलेंस हो रहा है। दूसरे उनके भाई भी क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं। संदीप मडवी कट किया था, हवा में जरूर थी लेकिन बाई हाथ को टकराने के बाद गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। माजिद बोबड़े इस वक्त पहुंचे हैं 29 रनों पर और कुल स्कोर को पहुंचा दिया है पायनियर के 73 रन। जिस तरह से मुड़े थे गेंद को फील्ड करने के लिए संदीप मडवी, बहुत ही मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। शाम है खालिद गुड्डू की, ये शाम आप सभी के नाम। सैपैर ढल चुकी है और शाम अब सुहानी होती भी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा दूसरे मोहल्ले में गेंद को किया वाइट। आसानी से छोड़ दिया उसको माजिद बोबड़े ने। एक बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए माजिद। चौहत्तर रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए कल्पेश फिर से गेंद को दूर रखा और फिर से वाइट। ऐसे लग रहा है इस ओवर में कल्पेश ने दूसरे मोहल्ले में घर खरीद रखा है, जिस तरह वाइट पे वाइट गेंदें कर रहे हैं। बहुत दिशाहीन गेंदबाजी, काफी उछाल भी था पिछली गेंद में और अच्छी तरह से रोका विकेटकीपर ने। कल्पेश इस मरतबा गेंद हवा में, क्या मैदान के अंदर? यस, माजिद बोबड़े आउट। मोहतरम सैफान मुजावर साहब तक विदा लेते हुए, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं खालिद गुड्डू और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। बड़ी विकेट गिरती हुई माजिद बोबड़े ने आउट होने से पहले 29 रन बनाए। उनकी जगह नए बैट्समैन बुम बुम आशिर।
मकसूद भाई हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। खालिद गुड्डू के बहुत ही खास एक खूबसूरत पारी का अंत हुआ माजिद के 29 रन बनाए आउट होने से पहले सिर्फ 10 गेंदों में, और साझेदारी भी टूट गई जो कि 56 रनों की रही थी जुल्फिकार और माजिद के बीच में। तीसरी अर्धशतक की साझेदारी तीसरी इनिंग में देख रहे हैं हम। लगातार तीसरी इनिंग में तीसरी अर्धशतक की साझेदारी माजिद और जुल्फिकार के बीच में, शाहिद और अहमश, मतीन और मिराज। कल्पेश इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्ड भी वहां थी डीप में। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 पे पहुंचा और जुल्फिकार पहुंचे इस वक्त 29 रनों पर। भले ही गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग की है इस मैच में बलवंत ने एनआर के लिए। इस टूर्नामेंट में एक चीज है कि गेंदों की शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। और किसी ने सच कहा है कि गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी कि आईने में कोई दूसरा लगे मुझे, और मुसीबतों ने हाल कर दिया ये मेरा, मिजाज पूछने वाला बुरा लगे मुझे। लेकिन बाहर वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब को, इसीलिए इस शो का नाम मैंने रखा है एवरग्रीन क्रिकेट, सदाबहार क्रिकेट। साहब हमसे विदा लेते हुए, कल दोस्तों देखना ना भूलिए एनसीपी का मेगा फिनाले ठीक 2:30 बजे। खेल की शुरुआत होती हुई अशीर सामना कर रहे हैं कल्पेश का। तेज हवाएं मैदान के ऊपर बहती हुई, इस मरतबा बैठ के खेला, कंट्रोल स्ट्रोक, आउटफील्ड में डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट पॉइनियर, losing a toss, batting first here in the first semi-final of NCP 2017. कल्पेश इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, गजब का शॉट, 6 रन। क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर जुल्फिकार। इस तरह के शॉट आसान नहीं रहते जब आप गेंद की पिच तक ना हो और तीर के मानिंग शॉट को खेले। कमान से तीर और बल्ले से शॉट मानो एक जैसा निकलता हुआ, 6 रन। थ्रू द लाइन खेला था उन्होंने आड़े बैट से सामने की तरफ, बेहतरीन बल्लेबाजी। 5 ओवर की समाप्ति, 83 2 विकेटों के नुकसान पर। (83) for the loss of 2 wickets, Pioneer Sports. 5 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने 83। क्या जगरत्तम
तीसरे फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं जो अब तक 6 टीमों ने बनाया है, लेकिन वो इनिशियल मैचेस में बना है, ये तो सेमीफाइनल है। जी हाँ, पहले दूसरे राउंड में यदि 100 रन आप बनाते हैं तो शायद उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन ये चुनौती कुछ अलग रहती है सेमीफाइनल मैच में। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल मुकाबले, बहुत मजबूत गेंदबाजी आक्रमण आपके सामने आता है और 100 रन यदि आप बनाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाएगा। पायनियर स्पोर्ट्स के 83 बन चुके हैं, 17 रन यदि आखिरी ओवर में बनाते हैं तो 100 रन बन सकते हैं। जुल्फिकार इस वक्त 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 35 रन बनाए जुल्फिकार ने, 45 नट आउट भी बनाए थे, अब 35 पे नट आउट है। लेकिन सुबह में जुल्फिकार सस्ते में थोड़ा आउट हुए थे। चार रन बना के आउट हुए थे सुबह के मैच में नवाब के सामने। फराज नासिककर भी वहां पे आए। देखना है गेंदबाजी को अब किसको बुलाया जाता है। बड़ी बात है कि आशिर ने, आपने देखा बंटी स्पोर्ट कुकसे के सामने जो 2 गेंदों पे आखिर के 10 रन बनाए थे वो बहुत ही निर्णायक रहे थे। आखिरी गेंद को 6 लगाया था उन्होंने। एनआर के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है कि संतोष मड़वी फिर से मैदान में आ गए हैं। वाकई में इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना चाहिए। क्रिकेट का जुनून है और तालुका क्रिकेट के एक बहुत ही महान ऑलराउंडर है संतोष मड़वी। मैदान से जुड़ते हुए गेंदबाजी के लिए जहीर को बुलाया गया है। सही कहा वहां पे जहीर ने, उनको गली से हटा के एक्स्ट्रा कवर पे, ताकि वो पीछे भागने में दिक्कत महसूस ना करे। वैसे भी एनसीपी कप को 2012 में जीता था पायनियर ने। जाहिर वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बूम बूम आशिर। फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, गैप में 4 रन। शानदार शॉट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था, लॉन्ग लेग की दिशा में भी एक फील्डर था, लेकिन दोनों के बीच में से निकाल दिया आशिर ने। बहुत ही कमजोर गेंद, फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप पर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन, थोड़ा रिस्की स्ट्रोक था। जी हाँ, लेग स्टंप पर तो नहीं थी गेंद, लेकिन उनके लेग पर जरूर थी। जाहिर आशिर के लिए कट करने की कोशिश, बल्ला पूरी तरह घुमा, गेंद विकेट कीपर के पास बल्ले के करीब से जाती हुई अच्छी वापसी जाहिर की। अतिरिक्त गति और अतिरिक्त उछाल, बहुत बढ़िया गेंद। 4 गेंदें अब बची है पारी में। जाहिर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। अच्छी गेंद, बैकलिफ को नीचा किया, ड्राइव किया बहुत तेज दीपक मडवी के पास लॉन्ग ऑन पे, 1 रन बनता हुआ पायनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 88 रन, 88। डेथ ओवर्स की शायद ये सबसे अच्छी गेंद है। यॉर्कर लेंथ, बिल्कुल पैरों का निशाना साधते हुए। ऐसी गेंदों पर लॉफ्टेड शॉट्स खेलना मुश्किल नहीं। आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर का स्टॉक होना चाहिए। सामना करेंगे जुल्फिकार, 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
परिवर्तन परिवर्तन फील्डिंग में करते हुए गेंदबाज और कैप्टन जुल्फिकार के लिए चल गई तलवार, लॉक कर दिया 6 रन। स्ट्रोक ऑफ द डे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। शॉट ऑफ डे खेला है वहां पे जुल्फिकार ने, चल गई तलवार पायनियर की। जुल्फिकार कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 94 और जुल्फिकार खेल रहे हैं इस वक्त 41 पर। यही खास बात है जुल्फिकार की बल्लेबाजी की, सीधे बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया, इनसाइड आउट खेला और 6 रन हासिल किए। गेंद बदली जा रही है। आपने कहा कि गेंद की शक्ल को लेकर काफी समस्या आ रही है, ऐसी मार पड़ेगी तो शक्ल क्यों नहीं बदलेगी। अब शायद आशीर वहां पे मौजूद हैं। अब तक तो हमने देखा था कि कुमार तू मार, ये तो जुल्फिकार तू मार वाला काम चल रहा है। दूसरी मर्तबा वो 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इकतालीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जुल्फिकार। कितनी गेंदें बची आखिरी ओवर में? 2 गेंदें। देखना है कि अर्धशतक पूरा कर पाएंगे वहां पर जुल्फिकार। मौका तो है उनके पास, 2 गेंदों में उनको 9 रन चाहिए। 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जुल्फिकार। 41 रन बनाए जुल्फिकार ने, 2 गेंदें बची है। जाहिर फिर से गेंद को लॉक कर दिया है, लेकिन अंदर रहेंगी और जुल्फिकार आउट 41 रन बनाने के बाद। एक बहुत ही बेहतरीन पारी का अंत हुआ। तालियों के साथ स्वागत होता हुआ जुल्फिकार का। 41 रन बनाने के बाद आउट हुए। फिर से एक्स्ट्रा कवर फील्डर को क्लियर करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उतना अधिक एलिवेशन और अंतर नहीं मिल पाया जिससे कि उनको 6 रन मिले। शायद यहां पर आने वाले बैट्समैन को आउट घोषित दिया है। अब नए बैट्समैन जब तक नहीं पहुंचे, आउट घोषित दिया है। अब दानिश आउट तो हुए थे, वो अगले को आउट करते अंदर जाते तो, लेकिन वहां से आशीर ने चिल्लाया कि आपको रुकना है। ये टाइम आउट रूल था, जहां पे जुल्फिकार ने देखा ही नहीं, अंदर चले गए और अंदर नहीं आ पाए थे दानिश, उनको आउट दिया अंपायर ने। वहां पे एंजॉयमेंट चलता हुआ प्लेस पवेलियन में। 1 गेंद बची है, क्या बुम बुम आशीर इस पे ऊंचा शॉट लगा के पायनियर को 100 रन पे पहुंचा देते हैं? चौरानवे रन पायनियर बना चुकी है। 94। जाहिर राइट आर्म ओवर द विकेट, तान दिया, बुम बुम 6। 100 पायनियर स्पोर्ट्स का 100। पारी की समाप्ति 100 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये तो अजीब खिलाड़ी, आखिरी गेंद पे सिक्सर मारते ही मारते, तान दिया गेंद को, बुम बुम 6। 100 रन बने और 101 रनों की चुनौती एनआर के सामने। आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से, लेकिन बल्ला गेंद के ऊपर से नहीं हटा था। संपर्क बहुत बढ़िया। तो 101 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए एनआर बोरपाड़ा के सामने।
अजमल नासिकर आपका इस्तकबाल है। अजमल नासिकर जो कि एक्स ऑलराउंडर रह चुके हैं पायनियर के, और बाली कप में फोकस पे रहेंगे बाली के साथ अजमल नासिकर। वेलकम अजमल। भैया जहां कहीं हो आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। हुआ है काजल क्यों बदनाम हुआ है? सदाबहार क्रिकेट में जहां पर पॉइनियर ने 101 रनों की चुनौती रखी है, उस चुनौतियों को देखते हुए ही आप बिंदास को ऊपर भेजा है, क्योंकि इस तरह के लक्ष्य छूने के लिए आपको बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई देना होता है। और क्या आप पॉजिटिव रिप्लाई दे पाएंगे वहां पर एनआर बताने के लिए आइए माइक्रोफोन पर अजय गरत। धन्यवाद सिद्दीक भावे। विशाल चुनौती एनआर बोरपाड़ा के सामने 101 रन 6 ओवर्स में चाहिए। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 16.83 रन प्रति ओवर। जिस तरह का क्रिकेट इस समय हो रहा है भिवंडी टेनिस क्रिकेट में, उसको देखते हुए रन बन भी सकते हैं। यासिर शेख हमसे जुड़ते हुए, यासिर शेख के भी अरमान उतने पूरे नहीं हो रहे। टीम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही। सलामी जोड़ी क्रीज पर बिंदास और संदीप मडवी दोनों भी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। पावर प्ले के ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, अहम हिस्सा है इस पारी में पावर प्ले। बिल्कुल, एनआर ने 98 रन जहाँ सोनाले में बनाए थे, आज पायनियर ने 100 रन उनके सामने बना डाले। 41 रनों की बेहतरीन पारी जुल्फिकार की, 29 रन बनाए माजिद ने। पहला ओवर लेकर उसामा, पारी की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉफ्टेड शॉट, गजब का शॉट। 6 रन से शुरुआत, गेंद से दिए। ये देखिए बहुत ही गजब का फॉलो थ्रू,
फ्रंट लेग को थोड़ा सा अलग कर दिया था, सीधे बल्ले से गेंद को तान दिया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। डू इट बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ करने वाली बात नजर आ रही है। कमाल का खेल हो रहा है, बल्लेबाज तो टूट पड़े आज बेघुमा के, ऐसा ही क्रिकेट। एक बार फिर से उसामा, फिर से सामने की तरफ, इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर, अच्छा कैच, पहली सफलता, दूसरी गेंद पर झटका लगा। बात दूसरा, आपने एसएससी का पेपर आज पास किया है, कल 12वीं का पेपर क्यों देने जा रहे? शॉट सिलेक्शन गलत यहां पर, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, उसको खींचा ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर। निहाल काजी हमसे जुड़ते हुए, आफिफ फटकिरे भी जुड़ते हुए, आप दोनों का इस्तेकबाल है। पहला झटका लगता हुआ आउट हो गए बिंदास। बिंदास कुछ मैचों से उतने नहीं चल रहे जितना वो मशहूर रहे। हालांकि पायनियर के सामने उनको ऊपर इसलिए भेजा था कि 11 गेंदों में अर्धशतक सोनाली में लगा चुके थे पायनियर को। एनआर की बल्लेबाजी मजबूत नजर जरूर आती है, लेकिन स्टार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि जिन भी टीमों ने बड़ा लक्ष्य चेज किया है, उनका स्टार्ट अच्छा रहा है। पावर प्ले में 30-35 रन जरूर बनाए हैं उन टीमों ने। इन्होंने भी हवा में खेला, मिड ऑफ गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, एक और विकेट। जिन्होंने अर्धशतक जमाया था मापोली क्रिकेट धमाका में, हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे संदीप मडवी। दबाव इस समय एनआर पर। हैट्रिक गेंद लेकर ओसामा पेविलियन छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दूर रखा और आउट, नीचे नहीं रख पाए स्ट्रोक को, हैट्रिक पूरी। प्लीज पायनियर के सपोर्टर्स, आपको पर्दा छोड़ के खड़ा रहना है, प्लीज प्लीज, पर्दे पे दबाव ना है प्लीज। एनआर ने जो कल हालत की थी वकी स्पोर्ट्स महापोली की, वैसी हालत अब एनआर की होती हुई पायनियर के विरुद्ध। बिल्कुल, कल संतोष मडवी ने झटके पे दे झटके दिए थे और 3 झटके यहां अब उसामा देते हुए। दबाव की स्थिति में गलत शॉट वहां पर खेल बैठे संदीप मडवी। काफी जगह थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। आसान सा कैच कवर पॉइंट पर।
तीनों भी बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पूरी तरह से बैकफुट पर एनआर बोरपाड़ा। नंबर 5 पर आए हैं मुकेश, स्ट्राइक बलवंत के पास। यहां से मंजिल काफी दूर एनआर के लिए। अब राउंड द विकेट ओसामा, हाफ वाली, ओ मिस टाइम शॉट और कैच छूटा। पीछे पीछे जा रहे थे दानिश। नहीं, कॉलिंग नहीं थी, वक्त पे दानिश को कैच लेने के लिए कहा। अगर पहले दानिश उस कैच के लिए तैयार रहते तो ये कैच होता, लेकिन किस्मत वाले बलवंत। लगातार बल्लेबाजों से दूर रख रहे गेंदों को, हालांकि हाफ वाली बन रही थी, लेकिन मिस टाइम शॉट, बल्ला थोड़ा सा खुल गया था उनका। फिर भी अपने आप से नाराज है डीके दानिश खोत। कदमों का इस्तेमाल पूरी तरह से छू के सफल ओवर की समाप्ति। 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। Yes, I think this is the poor reply from NR Borpara. 8 for the loss of 3 wicket. Look at the over. First one was a flashed away. Over long off for 6. Then Bindas is caught it long on. Majid Bobre is there. He played away from his body. Wasn't a very good stroke. Then a terrific delivery on the up plate by Yogi. Caught it mid off. And then the hat-trick ball from Osama. Rushi taken a flashy cover drive in the air. Well caught by Rushi Patel in covers. This one was a drop by half chance. Danish caught that extra cover. And last one was a beauty. Dancing the track, beats him. Lovely ball. एक रणनीति थी वहां पर गेंदबाजी में कि बल्लेबाजों से दूर रखा जाए, क्योंकि वैसे भी दबाव पारी की शुरुआत से ही था बल्लेबाजों पर। उसामा को पता था कि बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे बैट्समैन, ऐसे में गलतियां हो सकती है, और वैसा ही हुआ। 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट्स प्राप्त किए, हैट्रिक ली। 5वें गेंदबाज बने इस एनसीपी कप में हैट्रिक लेने वाले उसामा। दूसरे ओवर के लिए जिलानी। उसामा ने पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। जिलानी की पहली गेंद का सामना करेंगे मुकेश। Yes, Jilani, the pace and curious bowler in Taluka cricket, like Yasir Sheikh, Jilani, Santosh Madhvi, Suraj Kene, Kasim Babu, lot of name is there. एनआर बोरपाड़ा need quick and big partnership. Here is Jilani. Good ball, shout for caught behind. Umpire is not really interested. It's saying that on the bounce. No, I think umpire signaling the bat is touched to ground. The sound of bat is touched to ground. Yes, yes. Bat also touching to the ground. So there was no edge. But good start for Jilani. Bowling from the Haji Samad set end to Mukesh. In the air, and just falling short to the man at gully, single. Yes, not a confident looking stroke from Mukesh. He tried to play through the covers and thick outside edge. Rose to first slip and well stopped by Papa Hussain at short third man. A very tough challenge for NR Borpada, 101 runs to get in 6 overs. Poor start in first over, only 8 runs and 3 important wickets. Osama bowled brilliantly. He goes big and he clears the boundary.
maximum. The pace of the bowler, look at that, beautifully played in style of Chandar ball, all the way to the mid wicket, no chance, 6 runs. In front of his legs, wonderful lofted stroke from Balwant. Gets his first maximum, second of the innings, and score moves up to 15 for the loss of 3 important wickets. Such a long way to go for NR Borpada. Power play is still in progress. Only 3 balls now in power play left. Umpire wants to change the ball there. Second over in progress, so new ball to NR Borpada. Magnificently played in front of his legs, previous one from Balwant. Welcome, Danish Madhu. Balwant has played one wonderful innings in this tournament. He was man of the match in that game. 29 runs not out. Yes, very disappointed place pavilion. Bunty Shilke not happy. Deepak Madhvi not happy. Why NR not sending Deepak Madhvi open the inning? This is the big question. Absolutely, he's an informed batsman. Good crowd in for this game. Even in previous game we saw a lot of people. They're enjoying each and every moment of this NCP Trophy 2017. Welcome to all of you from Mr. Khalid Guddu and organizing committee Sajid Qureshi, Salim Ansari and Shayan Ansari. This is the first semi-final of NCP Trophy 2017. Second semi-final will be played tomorrow and also the final game. Both batsmen takes their time and finally selects one ball. Now play resumes once again. Jilani with his next ball, facing him left-hand batsman Balwant. Playing on 8 with the help of one huge 6, Balwant. Nicely driven, but he finds the fielder, direct hit. Would have been different story altogether. Would have been batsman in deep trouble. Nice stop and nice throw from Fike, but just missing the stumps. Picks on the off volley, firmly driven, first bounce to Fike. Oh, will be in trouble. Yes, direct hit and he was gone there. But luckily for the batsman. Score slowly moves up to 16 for the loss of 3 wickets. 8 runs from this over already. That's a mistimed stroke. Fielder underneath the ball and takes the catch. Danish makes absolutely no mistake.
He has not come. New batsman in is Javed. Welcome Arif Alvi. Nicely played by Bal. One bounce to deep square leg. Just a single there. Catching has been good. Fielding has been very good from Pioneer Sports. They are doing everything right. Batting, bowling and fielding. That's mark end of power play. 17 for the loss of 4 wickets in Borpada. बिल्कुल 101 रन जब आप चेस करते हैं तो ये टोटल अच्छा नहीं है, जहां आपके 4 विकेटें गिरी हो और जहां आपकी पोजीशन काफी नाजुक हो। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 2 बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जावेद और बलवंत। आज वैसे भी गुरुवार है और वार वाले बैट्समैन देखना है कि वार करते हैं या नहीं। अभी भी दीपक मडवी को नहीं भेजा है। आप पिछले कितने मैचेस देखिए, दीपक मडवी जब भी ऊपर आए खेले, एनआर के लिए मैच बना है। चलिए, हर एक टीम की अपनी अपनी रणनीति होती है। उसामा अपना दूसरा ओवर लेकर पेविलियन छोर से पहले ओवर में हैट्रिक लिया है, 8 रन देकर 3 सफलताएं। जिलानी ने अपने ओवर में 9 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया। जुल्फिकार ने बेहतरीन पारी के लिए 41 रनों की पाइनियर के लिए। ने ओवर की पहली गेंद पंजों के बल उछलते हुए खेला है डीप कवर में, सिर्फ 1 रन। चौकों छक्कों की निरंतरता के साथ जरूरत इस समय एनआर बोरपाड़ा को। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत नहीं मिल पाई है एनआर को। एक के बाद एक बड़े झटके लगते रहे। यहां से और 83 रनों की जरूरत, सिर्फ 23 गेंदें शेष। अब तो पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। पावर प्ले का जो लाभ उठाना चाहिए था बल्लेबाजों को, वो नहीं उठा पाए और उसका सारा क्रेडिट गेंदबाजों को जाता है। जिस तरह से उसामा ने गेंदबाजी की और जिलानी ने। उछाल दिया है फील्डर बाउंड्री पर और एक और कैच लेते हुए दानिश। मेरे रश्के का कैच। मैंने कहा था कि दानिश को बहुत ही कम मौकों पे कैच छोड़ते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को तान दिया था हवा में, बढ़िया जज किया, इंचेस इन दी बाउंड्री लाइन उन्होंने इस कैच को पकड़ा है। बढ़िया कैच। ये देखिए, लगभग 2 से 3 इंच अंदर उनका पैर पर्दे के अंदर रहा था। उसामा की अगली गेंद, शॉट राइजिंग, अपील और उंगली ऊपर उठती हुई एक और विकेट का पतन। 5वां विकेट
संतोष मडवी ने 5 विकेट लिए 7 रन देकर, और उसामा ने अब तक 5 विकेट लिए कुल 9 रन देकर, लेकिन गेंदे 3 अभी भी बची हुई है। हैट्रिक पर दोबारा आ गए उसामा। ओसामा इस मैच में एक हैट्रिक तो प्राप्त कर चुके हैं, और यदि ये हैट्रिक लेते हैं तो ये भी एक कीर्तिमान बन जाएगा। नए बल्लेबाज जहीर आए हैं मैच में, तो अब यहां से केवल औपचारिकताएं नजर आती हुई। 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। हालांकि एक इनिंग में 2 हैट्रिक का तो अब तक एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन वो गिरामीन में हो चुका है। एकता मिसाइल प्रशांत ने किया था। हैट्रिक गेंद पुल किया, फील्डर है वहां पर, लेकिन अवसर नहीं। 6 रन। जहीर ने वो शॉट को खेला है। जहीर को बहुत कम बल्लेबाजी करते हम देखते हैं, और इस वक्त बहुत ही दबाव में एनआर की बल्लेबाजी। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप की बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। ओसामा के स्पेल में अभी भी 2 गेंदें शेष है। इस पारी में दानिश ने 2 कैच लिए हैं, और पहले मैच में भी 2 कैच लिए थे उन्होंने। बल्ला चलाया जरूर था, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बल्कि दानिश ने 3 कैच लिए अभी तक इस मैच में। इस बार ड्राइव किया ऑन साइड में, जमीनी रास्ते से दानिश के पास वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, सिर्फ 1 रन। 6 के 6 बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं। वकी स्पोर्ट्स मापोली के 10 के 10 बल्लेबाज कल दूसरी बार इस सत्र में कैच आउट हुए। दीपक मडवी काफी लेट आए हैं बैटिंग ऑर्डर में, नंबर 7 पर। कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि शायद टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन एनआर का जो गेम प्लान था वो कुछ अलग ही। ड्राइव करते हुए ऑफ साइड में सिंगल जरूर मिलेगा, और एक से ही वहां पर संतुष्ट होना पड़ा दीपक मडवी को। खाता खोला अपना इस सिंगल के साथ दीपक मडवी ने। एक और सफल ओवर की समाप्ति 3 ओवर्स के बाद 27 6 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद अजय गढ़त। इस वक्त 27 रन हुए और 6 विकेटें गिरी है। यहाँ से वापसी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पायनियर अब फाइनल के दौर की तरफ देख रही है, लेकिन दीपक मडवी एक ऐसे बैट्समैन है जो कोशिश कर सकते हैं मैच को आगे ले जाने की। ये देखिए दानिश मद्दू, आफ्ताब अंसारी, अनवर अंसारी, सलीम चौधरी, नरेश माली बहुत ही उदास, अक्कू। पीछे के रो में भी अरबाज नजर आ रहे हैं जो अच्छी कमेंट्री भी करते हैं। सैयद साहब हैं, सभी का इस्तेकबाल है। गेंदबाजी के लिए ऋषि पटेल को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन दीपक मडवी, 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज 41 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी जुल्फिकार ने खेली।
इससे पहले 45 रनों की भी एक बहुत बढ़िया बारी खेल चुके हैं। आज शाहिद खान ने बहुत जबरदस्त बारी खेली थी 39 रनों की। जवाब में मतीन ने बहुत अच्छी बारी खेली थी। आज सूरज केने ने फिर 31 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली और महराज बहुत बड़ी भारी बल्लेबाजी के बाद भी फिनिशर नहीं बन पाए। गेंदबाजी के लिए ऋषि पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए अपने स्टेप में चूके डेड बॉल का इशारा था अंपायर का। 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जहीर इस वक्त 7 पे खेल रहे हैं, 1 पे खेल रहे हैं दीपक मडवी। रिवर्स खेला हवा में, ओहो बढ़िया कैच, दीपक मडवी आउट। पहले गेंद को रोका एक हाथ से, फिर मौका मिला उनको और बढ़िया कैच। तो उड़ गई रे। बिल्कुल, हालांकि रैंकिंग में थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। ऑलराउंडर की चौथे नंबर पे चले गए हैं और तीसरे पे अब सूरज केने जो कि युतिका के कैप्टन है वो आ गए। 71वें बैट्समैन है जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। 100 बैट्समैनों ने मापुली क्रिकेट धमाका में सिक्सर से खाता खोला था। ऋषि पटेल संतोष मडवी के लिए आगे रखा, बढ़िया गेंद। ये अच्छी सोच है क्योंकि उनको फ्रंट फुट ज्यादा बाहर खींचने नहीं मिलेगा, आगे रखा था गेंद को। जी हाँ, उनके फ्रंट लेग में ही मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, बाएं पैर में। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए धीमी गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश, पैरों में उलझी, कोई रन नहीं। सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होती हुई इस सेमीफाइनल मैच की। यहां से तो कोई चमत्कार ही एनआर को हार से बचा सकता है। ऋषि अपने स्टेप में चूकते हुए डेड बॉल। स्कोर इस वक्त 33 पे रुका हुआ है। थोड़ा एक तरफा मुकाबला होता हुआ जैसी उम्मीद थी अच्छे मुकाबले की, उसका कारण कि पॉइनियर ने पार जैसा स्कोर बना लिया। उसके बाद पहले ओवर में 3 विकेटें उसामा ने ले ली। अंपायर फारूक बर्डी कुछ बात करते हुए ऋषि पटेल से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए
फिर से आगे रखा लगातार। ये देखिए आशीर ने उस पैर पे ही दे मारा जिस पर पहले ही चोट है। एक रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है। काफी निराश किया गेंदबाजों ने आज एनआर भोरपाड़ा के। आज सुबह से ही पायनियर की गेंदबाजी में काफी धार नजर आ रही है। इस मर्तबा बोल्ड अराउंड द लेग्स, 8वां विकेट। एनआर का 8वां और ऋषि पटेल का 12वां शिकार। सीधा रखा था गेंद को, आम गेंद थी। भी नजर आ रहे दानिश अंसारी, फराज, नियाल काजी, मुदस्सिर और बहुत से दर्शक अब स्टेडियम से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नतीजा मैच का क्या आने वाला है ये समझ चुके हैं दर्शक। चौंतीस रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जो बचे हुए 2 विकेट से उनको भी यहां पर आउट करने की कोशिश होगी जुल्फिकार की। जुल्फिकार गेंद करेंगे बैट्समैन संतोष मडवी को। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आलम है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए लंबे रन अप से। लॉप कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर स्टैंड में 6 रन। लंबा 6। मुझे नहीं लगता ये गेंद फिर से आएगी। कमाल का शॉट। फॉलो थ्रू था, गेंद हवा से बातें करती भी मैदान के बाहर 6 रन। छह रनों से स्कोर उछलता हुआ 40 रन। 11 गेंदों में अब 61 रन चाहिए। इसका मतलब है कि सभी गेंदों को मैदान के बाहर मारना होगा। अगर हम देखें तो 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी पिच पे मौजूद है, आलम और संतोष मडवी। जी हाँ, 11 गेंदों में 61 40 रन पे 8 विकेटें अब तक एनआर की गिर चुकी है और 11 गेंदों में 61 रन चाहिए एनआर को। जुल्फिकार आगे रखा था, बैकलीफ को नीचा किया, गेंद को खेल दिया, 1 रन।
नेवर से डाई एटीट्यूड संतोष मडवी का। इतने जख्मी है, चोटग्रस्त है, फिर भी खेल रहे हैं। पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है पायनियर स्पोर्ट्स ने इस मैच पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जुल्फिकार, सामना करेंगे आलम। 10 गेंदें बची और 60 रन चाहिए। इसका मतलब है कि सभी गेंदों को सिक्सर में कन्वर्ट करना होगा। इस मरतबा लंबा हिट, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत फॉलो थ्रू, 6 रन। तीन गेंदों पर 13 रन आए हैं। जुल्फिकार पे इस ओवर में पड़ रही मार। सब गेंदों पर छक्के ही चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 48 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। पायनियर इस सीजन में पहली मर्तबा फाइनल में पहुंचने की तैयारी करती भी। 10वां इवेंट है ये। 4 धनेश कुकसे ने जीते हैं, 3 महेंद्रा ने और 2 एनआर ने। 2 फाइनल लूजर बालाजी, 1 बी इंडियन, 1 युति का। इस मरतबा दूर से खेला, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद गई। क्योंकि वो जख्मी है, फ्रंट फुट को पूरा बाहर नहीं खींच पा रहे, दूर से खेले थे। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था जुल्फिकार ने। कल दोस्तों ठीक 9 बजे आप सेमीफाइनल मुकाबला देखने जा रहे हैं, जानवी बनाम युति का, और 2:30 बजे मेगा फिनाले, इस मैच की विजेता और कल की विजेता। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जुल्फिकार, आगे रखा था, बहुत तेज ड्राइव, रन नहीं लिया वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 49। अब लगभग मोहर लगा दी है पायनियर ने कि पायनियर एनसीपी 2017 के फाइनल में पहुंच चुकी है। अल्ताफ बाली को दिखाया जा रहा है, अयाज मेमन, दानिश आफिफ फटकिरे, अजमल नासिक्कर। क्या जजमेंट था उनका। हालांकि पहला मुकाबला आपने तो देखा होगा, मतीन के सामने जो खेला गया था वो किस अंदाज से खेला गया था। और उस जीत के बाद पायनियर स्पोर्ट्स के खेल में काफी सुधार देखने को मिला। मैच दर मैच सुधार देखने को मिला। पहले मतीन को हराया, बाद में वीरेन को हराया, उसके बाद नवाब को और अब एनआर को। जब आप सब अच्छी टीमों को हरा के आते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बहुत अच्छी गेंद, लहराती भी, बल खाती भी, विकेट कीपर के पास। लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के ऋषि पटेल। अभी तक 12 सफलताएं उनके नाम।
ऋषि, अच्छी गेंद, इस मरतबा आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, क्या माजिद बोबड़े कैच कर पाएंगे? छूटा, अच्छा बैकअप किया वहां से, बहुत तेज बैकअप किया था दानिश खोत ने। उनचास पर पहुंचा है स्कोर। अभी भी कोई ढील नहीं देना चाहते हैं फील्डर्स। दानिश खोत ने जिस तरह से कैच छूटने के बाद बैकअप किया था। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, रिवर्स खेला है, फिर से हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे, आउट हो गए बैट्समैन संतोष मडवी। 9वां विकेट। आज इधर आज उधर जिंदगी है एक सफर, कांच की बोतल में फंसे मेरे ख्वाबों का शहर। थोड़ी कुन है थोड़ा सब्र, थोड़ा दुआओं का असर, और बेहिसाब जिगर फिर किस बात। ऋषि पटेल, 13 विकेट so far taken by ऋषि पटेल। आखिरी विकेट है, आखिरी गेंद, ऋषि पटेल अब तक 13 विकेटें एनसीबी कप में लेकर विकेट टेकर गेंदबाज हैं, लीडिंग। आज की शाम पायनियर, अल्ताफ अली और अहमद फक्की मैच खिला रही है। करम काट गए ये देखिए जुनून,